सलीम साफ़ी साहब, पहला सवाल आपके लिए भेजा गया है, इब्राहिम अकॉर्ड से मुताल्लिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया है कि कई ममालिक हैं जिन्होंने शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है इब्राहिम अकॉर्ड्स में। क्या आप देख रहे हैं अगर ऐसा होता है तो ये बेहतर होगा मशरिक़ वुस्ता के लिए, ख़ित्ते के लिए, या फिर ये नुकसानदेह होगा? नहीं, अभी तक तो जो उसके इब्राहिम अकॉर्ड के जो खदोखाल है वो तो ना फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल है, ना हमास को काबिल कबूल है, ना शायद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए काबिल कबूल है। अगर उसमें उनकी जो मुख्तलिफ फ़रीक हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तरामीम की जाती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि फ़लस्तीनियों को अपनी सरज़मीन पे आज़ादी के साथ और ख़ुद मुख्तारी के साथ जब तक जीने का हक़ नहीं मिलता और जब तक उनकी एक ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम नहीं होती, तो मेरे ख़्याल में वो हल जो है वो पायदार नहीं होगा। और वो दीगर ममालिक के लिए भी तस्लीम करना, जो अरब ममालिक हैं उनके लिए वो अगर तस्लीम करते हैं तो वो फ़लस्तीनियों को और उनको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए उस पे असर-ए-नौ गौर होना चाहिए, और बेसिक उसका जो बुनियादी नुक्ता होना चाहिए वो यही है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम न सिर्फ ये कि बंद हो, बल्कि फ़लस्तीनियों को अपनी सरज़मीन पर आज़ादी के साथ जीने का हक़ भी मिले। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। अगला सवाल इरशाद भट्टी साहब, पूछा जा रहा है कि भारत की जानिब से सिंतास माहिदे पर कायम सालिसी अदालत ने फ़ैसले को मानने से इनकार किया और इसे नाम निहाद गैर कानूनी करार दिया। क्या इससे खित्ते में आबी तनाज़ात मज़ीद शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगे? जी मैडम शेख, ऐसे ही लग रहा है कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे, क्योंकि भारत ने जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वो शिक मौजूद ही नहीं थी मुअत्तल करने की, यकतरफ़ा तौर पर किया। और यही आलमी सालसी अदालत ने भी कहा, और इसी को ही पूरी दुनिया में इसी को लिया जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत नहीं मान रहा, ज़ाहिर है, और जब वो नहीं मानेगा तो पानी, ज़ाहिर है, हम पानी के बगैर पाकिस्तान कैसे रह सकता है, और ये हमारा हक़ है। तो फिर इसके बाद इस एक्शन के बाद रिएक्शन शुरू होंगे, तो ज़ाहिर है तनाज़ात बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे। तो अभी भी वक्त है, ये भारत को बैठना चाहिए, बैठकर ये मामला सुलझाना चाहिए। और ये खाम ख्याली है इसकी कि कोई डैम बना के सारे पानी रोक लेगा, क्या इतनी अंधेर नगरी नहीं है। तो लिहाजा इस खित्ते को 2.25 अरब लोगों के, इंसानों को ख़तरे में डालने से बेहतर है कि मिलजुल कर रहें और इन चीज़ों को, इन तनाज़ात को बड़ी झगड़ों और लड़ाइयों में न बदलें। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। अगला सवाल महमल के लिए साहिबा आपसे पूछा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों के डूबने का दिलखराश वाक़या जो पेश आया है, आपकी नज़र में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए? देखिए लीना, एक तो खैर बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग किस्म का वो वाक़या था, और जिस तरह उसकी वीडियो सामने आई, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसके अंदर लीना देखिए, एक तो ये है कि रेस्क्यू जो टीम्स हैं उनकी मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा है कि ये वाक़या को पहली बार इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो एक तो ये कि वहाँ की जो रेस्क्यू की चीज़ें हैं वो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर अगर जिस तरह ये वाक़या था, तो हेलीकॉप्टर या इस तरह की जो चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड बर वक्त की जाए, यानी चेन ऑफ कमांड क्या है कि उन्हें पता हो कि ये बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके अलावा ऐसे रिवर्स के ऊपर जहाँ आपको पता है फ्लैश फ्लडिंग जो है एक रियलिटी बन चुकी है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर लाइफ गार्ड्स और कश्तियाँ और ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एक और चीज़ लीना मेरे ख्याल में कि जो असल प्रॉब्लम वहाँ पर एक और भी है, वो ये कि जिस तरीके से वायलेशन होती है, यानी कि ना कोई आप क्लाइमेट चेंज को ज़हन में रखते हैं, ना किसी और बिल्डिंग लॉज की जो वायलेशन होती है, और वो भी मिली भगत से होती है, वो चीज़ें जो है उसको रोकना चाहिए। रिवर बेड्स के ऊपर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा, और ये आज से नहीं, आपको याद होगा पहले भी जब हाथ में फ्लड आए थे और उधर, तो ये इसके बारे में कितनी बात बेसिकली जो तजावुज़ करके लोगों ने तामीरात की होती जो है, बिल्कुल उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो इकोलॉजिकल डिजास्टर के साथ साथ लोगों की जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और बहुत खतरनाक और डेंजर है बहुत बड़ा। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो हुकूमत को इसके ऊपर सीरियस एफर्ट्स करनी चाहिए। एक तो ये कि ओवरऑल मैकेनिज्म जो है इसको बेहतर बनाए जो इस तरह की इमरजेंसीज होती हैं, और दूसरा ये कि तजावुज़ात को ख़त्म करना चाहिए और इजाज़त भी नहीं मिलनी चाहिए दोबारा कोई इस तरह की चीज़ इलीगल हो। एब्सोल्युटली। और जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसके ऊपर हम बार बार
हैं कि हुकूमत का क्या फ़र्ज़ है, क्या रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए और अवेयरनेस के लिए चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ हमारी आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जब आप जाते हैं इस तरह के सयाहती मकामात के ऊपर तो आप बाउंड्रीज़ को मद्देनज़र रखें, आप अपनी हिफाजत को ख़ुद खातिर में रखें। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने ख़ुद लेनी है, ख़ासकर ऐसे मकामात जो आपको पता है कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं, वहाँ से दरिया का गुज़र होता है, रिवर बेड्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से नीचे स्लिप होने का ख़दशा है, वहाँ पर अपनी ख़ुद भी हिफाजत करें। 1 सेकंड के मसला होता है, उसके बाद देखें फिर अजियत ही अजियत होती है। सो जी, दैट इज़ अ मैसेज फॉर एवरीबडी। अपनी फैमिलीज़ को भी समझाएं। सोहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगला सवाल उनसे करते हैं। सोहेल साहब, बड़ी एक दिलचस्प और अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी निसार अली ख़ान साहब की। सर, सवाल तो आपसे ये हो रहा है कि नून लीग को चौधरी निसार की वापसी से क्या सियासी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सर मेरे दिल का भी सवाल, ज़रा हमें समझाएं भी कि नून लीग ने इतनी पहले खलिश थी निसार साहब को भी, नून लीग को भी, उनसे वजह क्या हुई इस मुलाकात की? देखिए, एक तो शहबाज साहब से चौधरी निसार का बड़ा करीबी ज़ाती ताल्लुक रहा है, मतलब पॉलिटिकल मामलात से हट के भी दोनों बहुत ही करीब रहे हैं। फौज के साथ मामलात करने में, सियासत के फैसले करने में शुरू से इनकी एक दोस्ती रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात नून में लाने के लिए कम और पीटीआई में जाने से रोकने के लिए ज़्यादा है। अच्छा सर, क्यों ऐसे कोई शिफ्टिंग हो रही थी टेक्टोनिक प्लेट्स में, ये क्या हो रहा था? देखिए, इस वक्त देखिए पीटीआई के पास से एक ही कमी है, वो कमी है कि कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की सुलह करा सकता है और अच्छी शराइत पर। वो कोई बंदा नहीं है पीटीआई में, तो सारी क़यादत फेल हो गई, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर चौधरी निसार अली जाते हैं और उनको इमरान का वाकई ही सपोर्ट हासिल होती है तो ही कैन डू, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा ये काम किया अपनी सियासी जमात के लिए। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि ये बंदा पीटीआई में चला जाए, हथों निकल जाए। लेकिन सर मुझे ये बताएं, इसमें चौधरी निसार साहब का क्या फ़ायदा होगा? वो क्यों पीटीआई के साथ अलाइन होना चाहेंगे? या उनको कोई किसी ने मशवरा दिया या उनसे कोई करवा रहा था ये? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम यह है ना कि मरियम से पहले तो उनकी सुलह हो ना। प्रॉब्लम तो मरियम की वजह से हुआ था कि मैं उनकी लीडरशिप तस्लीम नहीं करता, और फिर नवाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम हो गए। शहबाज साहब के साथ तो उनके पहले भी प्रॉब्लम नहीं थे, तो वो तो मामला तय नहीं हुआ। मरियम तो चीफ मिनिस्टर है, पहले तो वो सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी थी, अब वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और फ्यूचर की हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हो। तो पहले तो चौधरी निसार साहब के मामलात मरियम से तय होना जरूरी है, तब जो नून है उसकी सियासत पे वो आ सकते हैं। तो सर आपको लगता है इस मुलाकात के बाद कुछ रास्ते खुल पाएंगे? चौधरी निसार साहब जो करने वाले थे वो अपना माइंड चेंज कर पाए होंगे उनका, शहबाज साहब? डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है ना जी मुलाकात से कि एक बंदा जो है वो, जी फर्क तो पड़ता है मुलाकात से कि अगर वो फर्ज करें जल्दी जाने वाले थे तो शायद महीना 2 महीने लेट हो जाए, और शायद ना जाए, शायद वाकई नून में आ जाए। अगर उन्हें कोई ऐसी चीज ऑफर की गई हो, ऐसी कोई बात की गई हो उनके साथ अपनी पुराने हवाले से, मुमकिन है। देखो, दोनों रास्ते उनके लिए खुले हैं, देखें क्या करते हैं। सर अभी शायद है या कोई खबर है आपके पास? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। मेरा ख्याल वो भी ऑप्शन, पहले तो वो मुझे लगता था कि चले जाएंगे इमरान खान के साथ और लेकिन वहाँ क्या कदरों कीमत होगी, क्योंकि वहाँ तो किसी के कदरों कीमत नहीं है, तो वहाँ बड़े बड़े रुल गए। तो चौधरी निसार अली को भी डर है कि मैं भी जाके रुल जाऊँ। लेकिन सर वो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहाँ पीटीआई के साथ मिल जाएंगे तो रुले, लेकिन आई डोंट नो ज़बान है या नहीं है, लेकिन रुलते गए हैं, बड़े चस बड़ी आई है, तो हो सकता है उनको वहाँ जाने से मज़ा बड़ा आ जाए।